यहाँ लिखा है कि भूपटल का समतल स्थापक शक्तियों में नदियां सबसे महत्वपूर्ण है। जाहिर सी बात है, नदी का जो कार्य है सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भूपटल पर जितना भी जो ऊंचा वक्ष है उसको समतलीकरण करने में नदियां नदियां का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक, क्योंकि सबसे ज्यादा परिवर्तन कौन करता है? नदी करता है। ये तीन तरीके से ये कार्य करती है। पहला अपक्षरण, दूसरा स्थानांतरण, तीसरा निक्षेपण। अपक्षरण क्या होता है, यानी इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इरोजन बोलेंगे। इरोजन क्या है? तो देखिए, नदी की जो धारा है अपने तली व तटों को काटते हुए प्रवाहित होती है। ठीक, जाहिर सी बात है, नदी में जब जल का मात्रा ज्यादा होगा तो क्या करेगा? अपने तली और किनारों को काटते हुए बहती है। ठीक, यानी नदी में जितना वेग तथा जल होगा, कटाव उतना ही अधिक होगा। जाहिर सी बात है कि नदी जितना स्पीड से चलेगा, यानी जितना वेग से चलेगा और जल का मात्रा जितना अधिक होगा, जाहिर सी बात है कि वो तली को काटते हुए और किनारों को काटते हुए चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यह क्या करें, नदी का जो वेग है प्रपोर्शन है, जो समानुपाती है अपक्षरण के वर्ग के हिसाब से। यानी नदी का वेग जितना होगा उसका अपक्षरण करने की जो पावर है उसका वर्ग के हिसाब से होगा। कहने का मतलब ये हो गया, हम कह सकते हैं कि नदी का वेग 2 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चला, तो जो अपक्षरण होगा तो उसका वर्ग के हिसाब से, यानी 4 गुना होगा। यानी इसका गति है 2 गुना, तो अपक्षरण करेगा 4 गुना में। ठीक है, अब समझते हैं नदी का अपक्षरण करने की जो विधियां है 4 तरीके से होते हैं। पहला जल की गति, जल गति की क्रिया। दूसरा अपघर्षण की क्रिया। तीसरा शनि घर्षण। चौथा है रासायनिक विधि। ठीक है, अब समझते हैं जो जल गति की जो क्रिया है वो क्या है। देखिए, जो नदी का जो जल है, जल के जो वेग के धक्के द्वारा, यानी जल का जो गति है, गति के द्वारा क्या करते हैं? तली और किनारों की जो चट्टान के जो कणों है उसको बहाकर ले जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम बोलते हैं जल गति क्रिया। यानी जब जल की जो गति जब चलेगी तो अपने साथ में किनारों और तली के जो चट्टान के जो कण है उसको साथ में लेके चलेगी। इसी को हम क्या कहते हैं? जल गति क्रिया। अब समझते हैं अब घर्षण की क्रिया। अब घर्षण की क्रिया क्या है? अब घर्षण की जो क्रिया है, देखिए, जब नदी के जो जल क्या करते हैं? जल गति के द्वारा उसको प्रवाहित करती है ना। बहने वाला जो कंकड़ एवं पत्थरों के जो टुकड़े अपने साथ में लेके जाते हैं, तो क्या करते हैं? जब साथ में लेके जाते हैं तो किनारों को रगड़ते हुए चलती है और तली को रगड़ते हुए, यानी हम कह सकते हैं छेदक यंत्र की कार्य करता है। यानी वो क्या करता है, जो साथ में बहा के ले जाता है वो तली को रगड़ते हुए चलता है, यानी ड्रिलिंग जैसा कार्य करते हुए चलता है। इसी को हम बोलते हैं अपघर्षण। ठीक है, तो जल गति यानी अपने साथ में जल की गति के हिसाब से चलता है, पर जो अपघर्षण होता है वो क्या करता है? जो नदी के जो जल के साथ में जो कंकड़ पत्थर जो वो क्या करता है? साइड और तली को रगड़ते हुए चलता है। अब समझते हैं सन्निघर्षण।